हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजू पिटारा। सो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियो की इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो स्टूडेंट, आज हमने स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ना है, तो जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सेकेंड पार्ट है। और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कैसी होती है, क्या इसका फंक्शन है, उसको हम डिटेल में अब पढ़ेंगे। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है इज़ 43 टू 45 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो ये बच्चे ट्यूब जैसी दिखती है हमें, ठीक है। तो लाइक जैसे कि मान लीजिए ये हमारा ब्रेन है, ठीक है। फिर ब्रेन का जो लास्ट पार्ट होता है, लोएस्ट पार्ट होता है वो मेडुला, ठीक है। फिर पॉन्स, देन सेरिबेलम थे ये, ठीक है। फिर उससे नीचे कौन सा पोर्शन था, मेडुला, ठीक है। फिर पॉन्स, फिर सेरिबेलम, ठीक है। तो ये मेडुला से अराइज होती है। स्पाइनल कॉर्ड जो है मैंने आपको दिखाया था स्ट्रक्चर के अंदर, तो ये मेडुला के बाद स्टार्ट होती है और ये कहाँ तक जाती है, जहाँ पे हमारी वर्टिब्रल कॉलम होती है। तो आगे मैं आपको बताऊंगी कि इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड बच्चे 43 टू 45 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और इट स्टार्ट फ्रॉम मेडुला ऑफ द ब्रेन टू द एंड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। ये वर्टिब्रल कॉलम के एंड तक प्रेजेंट होती है और जिसको हम बैकबोन भी बोलते हैं, ठीक है। और वर्टिब्रल कॉलम जो है उसका क्या फंक्शन होता है, ठीक है। ये हमारी बॉडी को स्ट्रेट रखने का काम करती है, इससे हमारी बॉडी जो है बिल्कुल स्ट्रेट रहती है वर्टिब्रल कॉलम की वजह से, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हमारी जो डॉर्सल साइड होती है बॉडी के, वहाँ पे ये प्रेजेंट होती है, तो इसलिए ये क्या करती है, स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रोटेक्ट करती है। द वर्टिब्रल कॉलम इज अ बोनी कवरिंग दैट प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रोटेक्ट करने का काम करती है। स्पाइनल कॉर्ड इज ऑल्सो कवर्ड बाई मिनेंजिस। तो बच्चे जैसे हमने देखा था कि ब्रेन की भी मिनेंजिस होती हैं, ऐसे ही स्पाइनल कॉर्ड की भी कुछ लेयर्स होती हैं। तो इसलिए ये स्पाइनल कॉर्ड जो है हमें कैसी दिखती है, इट लुक लाइक अ हॉलो ट्यूब विद इन अ ट्यूब। तो इस तरीके से ये दिखती है जैसे एक ट्यूब के अंदर, हॉलो ट्यूब के अंदर, मान लीजिए ये एक हॉलो ट्यूब है, उसके अंदर एक और ट्यूब को इंसर्ट कर दिया गया हो, ऐसे ये दिखती है। तो मान लीजिए ये है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ये है स्पाइनल कॉर्ड और ये उसके बाहर क्या है, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। तो इस तरीके से ये ऐसे दिखती है हमें जैसे एक हॉलो ट्यूब के अंदर एक और ट्यूब को इंसर्ट कर दिया गया हो, ठीक है। अब इसके अंदर जो है क्या क्या होता है, कैसी होती है इसकी कवरिंग बाहर की, तो वो होती है, इट्स आउटर ट्यूब इज़ मेड अप ऑफ नर्व फाइबर। तो इसकी जो बाहर वाली कवरिंग होती है वो नर्व फाइबर की बनी हुई होती हैं और वो क्या कंसिस्ट करती है, वाइट मैटर, ठीक है बच्चे। ये जो है आपको मैं आगे बताऊंगी कि ये ब्रेन से बिल्कुल ऑपोजिट होता है, ये चीज़ जो है ब्रेन से बिल्कुल ऑपोजिट होती है। ब्रेन के अंदर होता है वाइट मैटर, ठीक है, और बाहर होता है ब्रेन के ग्रे मैटर। तो ग्रे मैटर क्या कंसिस्ट करता है, ग्रे मैटर के अंदर क्या होता है, सेल बॉडीज़, ठीक है। और वाइट मैटर के अंदर क्या होता है, जो न्यूरॉन के एक्सॉन वाला पोर्शन होता है, जो उसका लॉन्ग फाइबर होता है। तो एक्सॉन मैंने आपको बताया था, एक्सॉन इज़ लॉन्ग फाइबर, ठीक है। और जो सेल बॉडीज़ हैं वो राउंड सी स्ट्रक्चर होती है, जैसे मैंने जो आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई थी उसकी, नर्व सेल की, ठीक है। तो ये है उसका लॉन्ग फाइबर और ये है उसकी सेल बॉडी। तो सेल बॉडी क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं ग्रे मैटर, और जो वाइट मैटर है वो कौन फॉर्म करता है, ये एक्सॉन। तो इसलिए ब्रेन के अंदर जो है वाइट मैटर होता है और बाहर ग्रे मैटर होता है, और लेकिन जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके बाहर वाइट मैटर होता है और अंदर ग्रे मैटर होता है, और वो किसका बना होता है, सेल बॉडीज़ का बना हुआ होता है। तो ये आपको याद रखना है बच्चे। नेक्स्ट हम करते हैं बच्चे फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड के क्या फंक्शंस होते हैं, तो फर्स्ट है, इट इज़ द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर या मेन सेंटर फॉर रिफ्लेक्स एक्शन। तो बच्चे जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं वो इसी की वजह से होते हैं। तो लाइक जैसे कोई भी हमारा जो बॉडी है, मान लीजिए कि हमारी ये बॉडी है, ठीक है। तो बॉडी के साथ जो है ये हमारा हैंड है, ठीक है। तो हैंड के साथ जो है जो भी मैसेज आएगा पहले स्पाइनल कॉर्ड को जाएगा, देन स्पाइनल कॉर्ड से वो ब्रेन को जाएगा। तो इसलिए ये रिफ्लेक्स एक्शन का मेन सेंटर है, यहाँ से रिफ्लेक्स एक्शन पहले होता है फिर ब्रेन के पास